ओम शांति। अमृत वेले के इस पावन समय को प्राण प्यारे बाप दादा को समर्पित करके हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त मुरली डेटेड 21/1/71, उसमें से एक महावाक्य चुनते हैं जिसमें बाबा ने कहा है, हर एक अपने आप को इतना नहीं देखते होंगे जितना वतन में हर एक के अनेक रूप बाप दादा देखते हैं। आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए, फिर बहुत हंसी आएगी। अपने अपने जो हम रूप धरते हैं, रोज कार्य करते हुए अपने डेली लाइफ में हम तरह तरह के जो मूड बदलते हैं, स्थिति बदलते हैं, पोज बदलते हैं, उसे सदैव ऊपर बाप दादा देखते रहते हैं और हंसते भी हैं। आज हम स्वयं ही अपने बीते हुए कल की, बस एक दिन पहले की बात है, हमने सुबह से लेकर रात तक कल कौन कौन से रूप धरे हैं, कितनी बार मूड और स्थिति अपनी बदली है, कैसी अवस्था रही है। तो सभी पहले अपने आप को चेक करेंगे, एकदम ऑनेस्टली, ईमानदारी से चेक करेंगे और उसकी पूरी विवरणी बिना कुछ भी छुपाए बाप दादा को ऑनेस्टली लिख करके या बोल करके देंगे कि बाबा, हमने कल इतने और ऐसे ऐसे रूप धरे हैं। तो अभी आपको वक्त दिया जा रहा है, सभी लोग अपने बीते हुए कल को देखिए और बाबा को सारी बातें खुल करके बताइए।
अब एक दूसरा दृश्य, एक दूसरा सीन देखिए। जब आप एक ऊंची मंजिल में पर चढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात किसी ऊपर की फ्लोर पर आप जा रहे हैं, किसी बिल्डिंग में, हो सकता है अपना ही फ्लैट भी हो, लेकिन आपको ऊपर चढ़ना है, कम से कम 4 मंजिल, और लिफ्ट बंद है। आप ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों पर हैं, लेकिन आपको अचानक सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि ये संगम योग चढ़ती कला का युग है। अब सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आपको इस पर मनन चिंतन करना है कि कैसे ये संगम योग चढ़ती कला का योग है, क्या कारण है बाबा ऐसा कहते हैं, और क्या सचमुच इस संगम युग पर आने के बाद में आप में वैसे बदलाव आए हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप सचमुच दिन बर दिन चढ़ाई कर रहे हैं? आपकी कलाएं, आपके गुण, आपके दिव्य गुण दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने कौन कौन से दैवी गुण अभी धारण कर लिए हैं, कौन सी अभी बाकी है? क्या करना है जो निरंतर आप सीढ़ियाँ चढ़ते ही रहें और अंत में बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो जाएं? इस तरह के मनन चिंतन करते रहिए और देखिए किस तरह आप इस चढ़ती कला के संगम युग का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं।
तीसरा दृश्य देखिए, आप अपने सेंटर पर बैठे हुए हैं, योग मुद्रा में हैं, गहन तपस्या कर रहे हैं। सभी लोग सेंटर के भाई बहनें भी योग में बैठे हैं। बहुत खूबसूरत प्यारा वायुमंडल बना है। अचानक आप महसूस करते हैं कि आपका सूक्ष्म शरीर निकलकर आपके साइड में बैठ जाता है। कुछ समय आप महसूस करने की कोशिश कीजिए कि दो शरीर अलग अलग हो गए हैं, एक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर मस्तक में आत्मा विराजमान है, इसलिए आप सूक्ष्म शरीर को ही अनुभव कर पा रही हैं। बाकी स्थूल शरीर बिल्कुल जैसे डेड है। अब सूक्ष्म शरीर को लेकर के आप आत्मा ऊपर उठ रही हैं, और जैसे ही आप सेंटर से बाहर निकली, आप तीव्र गति से सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में पहुंच जाइएगा और वहां पर बाप दादा से पावरफुल दृष्टि लेकर के अपने आप को बहुत बहुत शक्तिशाली बना दीजिए। उसके बाद देखिएगा कि आपके हाथ में एक बहुत बड़ी चादर है, और उस चादर को आपने बाप दादा के नज़रों के सामने फैला दी। फिर बाबा ने उसमें अपनी ढेर सारी लाइट और माइट की किरणें भर दी। जितना हो सके उसमें भर लीजिएगा, और उस चादर को फिर उसकी एक पोटली सा बना करके आपको नीचे उड़ते हुए आना है अपने शहर के ऊपर, और आपके पूरे शहर को आपको बहुत खूबसूरती से सजाना है। ये सोच लीजिए कि उसमें शक्तियाँ तो भरी ही हैं, साथ में चांद सितारे भी भरे हुए हैं। शुभ संकल्प, शक्तियाँ, गुण, सब कुछ आपको आपके शहर में बांटने हैं। और अंत में आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपका शहर आज पूरी तरह से जगमगा उठा है, ऐसे जैसे दिवाली में पूरा शहर चमकने लगता है। उसी तरह से आपको अपने शहर को आज सजाना है बाबा की सर्व शक्तियों की किरणों से।
अब आप सेवा करके बहुत खुश हो गए हैं। आपने पूरे शहर को चमका दिया है बाबा की किरणों से। अब आप पुनः अपने सेंटर में हैं। सेंटर में आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। डबल लाइट फरिश्ते की बन गई है। डबल लाइट फरिश्ता क्यों कहा जाता है और आप कैसे डबल लाइट फरिश्ता बने हैं, उस पर कुछ समय चिंतन मंथन कीजिएगा। उसके बाद आपको सेंटर की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि आगे कुछ ख़ास प्रोग्राम है। तो इसलिए आपको दीदी ने ये कार्य दिया है, सेवा दी है कि पूरे सेंटर को आपको आज चमकाना है। तो कैसे इसकी साफ़ सफाई कीजिए, साथ ही साथ अपनी स्थिति पर भी आपको ध्यान रखना है और स्वमान को नहीं भूलना है कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। इस दृश्य को खूबसूरती से निभाइए, अपनी मानसिक स्थिति को बना के रखिए और सेंटर की खूब साफ़ सफाई करके सेवा कीजिए। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन मीठे वतन। हो कर के मगन ले दिल की लगन, हो कर के मगन ले दिल की लगन। प्रभु से मनाने मिलन। मेरे मन फरिश्ता बन मीठे वतन। झिलमिल 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 करता हुआ वो रूप अनोखा बनाकर, रोशनी से सजा हुआ वो दिव्य नूर फैलाकर। मेरे दिव्य नयन देकर किरण जग को करे पावन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। छत्र छाया बनकर, छत्र छाया बनकर शिव ज्योति वो सर्व शक्तियाँ भर रहे। सुख शांति और पवित्रता से श्रृंगार वो
दिव्य प्रकाशित पंख लगाए मैं तो उड़ रहा हूँ, परम सुखों के खजानों से संपन्न हो रहा हूँ। सारे जग को मैं दे रहा हूँ सुख शांति की किरण। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। उड़ जा मीठे वतन। उड़ जा मीठे वतन। सूक्ष्म शरीर द्वारा सेवा करके आपकी स्थिति अब बहुत मजबूत और खूबसूरत हो गई है। अभी आप अपने वर्तमान में आ गए हैं। अब आपको प्रभु मिलन के लिए ऊपर जाना है परम धाम। स्थूल शरीर को यहीं छोड़ना है। सोच लीजिए कि आप जैसे एक आवरण, एक वस्त्र है जिसको आप निकाल कर फेंक रहे हैं। स्थूल शरीर नीचे गिर जाता है और आत्मा, मैं चेतना ऊपर जा रही हूँ, ऊपर उड़ रही हूँ। देखिएगा स्वयं को ऊपर उड़ते हुए और आपका शरीर नीचे पड़ा हुआ है। आप एकदम बेफिक्र हैं, खुश हैं, सेवा करके और ही अधिक खुश हैं। अभी आपको सीधे परम धाम जाना है। वहाँ पर बाबा से रूह-रिहान करनी है और आपने आज जो जो सेवाएं की है, किस किस तरह से किया है, आपकी स्थिति कैसी रही, सब कुछ आपको बाबा को बताना है। और फिर बाबा से ढेर सारा प्यार, उनकी शक्तियाँ, उनकी किरणें लेनी है। बहुत भर लेना है स्वयं को और भर करके तृप्त हो करके आपको फिर वापस आना है।
बाबा से ढेर सारी शक्तियाँ लेकर, उनका प्यार लेकर आप भरपूर हो गए हैं। अभी अपने घर में वापस आ गए हैं। आपने अपना स्थूल शरीर में प्रवेश किया है और आपके प्रवेश करते ही स्थूल शरीर पुनः जीवित हो उठता है। उस दृश्य को देखिएगा। उसके बाद आपको अपने घर में सभी कमरों में जा जाकर हर एक आत्मा को बहुत पावरफुल दृष्टि देनी है, क्योंकि आप अभी भरपूर हो गए हैं। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि अन्य आत्माओं को भी भरपूर करें। तो सभी आत्माओं को जो आपके घर में अभी आपके सगे संबंधी वर्ग कर रहते हैं, उन सबको पावरफुल दृष्टि देनी है और साथ ही साथ बहुत अच्छे संकल्प उनको देने हैं। जैसे कि अगर कोई अज्ञानी है तो आप उसे ये संकल्प दे सकते हैं कि तुम बाबा के बच्चे हो, उनके लाडले प्यारे सिखलदे बच्चे हो, स्वयं को पहचानो, बाबा को पहचानो। तो इस तरह से आप हर एक सदस्य को शुभ संकल्प दीजिए। जो भी आप चाहते हैं कि वो बने, वैसे ही संकल्प उनको दीजिए।
ओम शांति। उम्मीद है आप सभी ने आज के अमृत वेले को सफल किया है। सारे दृश्यों का निर्माण बहुत क्लैरिटी के साथ किया होगा और बहुत खूबसूरत संकल्प भी रचे होंगे। बाप दादा के पास आपके संकल्प पहुँचे ज़रूर होंगे। वो आपसे बहुत खुश होंगे। मेरी ये शुभ संकल्प है, शुभ भावना है आप सभी के लिए कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आपके साथ सब कुछ शुभ हो, मंगलमय हो। दिन प्रतिदिन आपकी उन्नति होती रहे। आप आगे बढ़िए, बाप दादा को साथ लेकर चढ़ती कला में ऊपर उठते रहिए। बाबा आपको खूब प्यार दे, आपको अपनी गोदी में झुलाए, प्यार से खिलाए और थपकी देकर सुलाए। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा के साथ व्यस्त रहें, खुश रहें। ओम शांति शांति शांति।